बड़हलगंज में दहेज रहित सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। गोरखपुर के बड़हलगंज की खडेसरी गांव में 11वां दहेज रहित सामूहिक विवाह संपन्न किया गया। इस अवसर पर 102 जोड़ों का विवाह एक ही मंडप में पूरी विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव राजभर पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने बताया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान निरंतर 3 वर्षों से गरीब निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन बड़हलगंज में होता रहा है। पिछली बार 63 जोड़ी का सामूहिक विवाह यहां पर संपन्न हुआ था। हम और हमारे नेताजी इस कार्यक्रम में आए थे और हम लोगों ने वचन दिया था यहां पर जब जब सामूहिक विवाह जैसा पुनीत कार्य कराया जाएगा तब तक हम और हमारे लोग यहां आकर अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। जहां बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, इस समय सरकार ने शिक्षा पर पुरजोर बजट जारी किया है। बच्चियों की शिक्षा के लिए अलग से बजट बनाई गई है। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने पर जोर दिया गया है और बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए अलग से व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है। ये सरकार की सराहनीय कार्य है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता के संरक्षण में संपन्न कराया गया। 102 जोड़ों का विवाह बड़हलगंज के खडेसरी गांव में एक साथ कराया गया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर माह 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने का संकल्प लिया था। पिछली बार हम लोगों ने 63 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया था, जिसमें पिछले 3 महीने से सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं संपन्न हो पाया था, इसलिए 63 बच्चियों का विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार 121 बच्चियों का सामूहिक विवाह करने का लक्ष्य रखा गया था, किसी कारणवश कुछ जोड़ नहीं आ पाया। आज 102 बच्चियों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। हम लोग यह आयोजन स्नातक कारण लगभग 6 महीने से सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है, कभी भी ऐलान हो सकता है, जिसके मद्देनजर आचार संहिता न लग जाएगा, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। आज यहाँ पर सब कुशल सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। देखिए, ऐतिहासिक और यह पुनीत कार्य है जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा लगातार लगभग 2.5 से 3 साल से लगातार किया जा रहा है। हालांकि मैं इनके द्वारा किए गए कार्य को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता था। यह हमारा सौभाग्य है कि पहली बार 63 जोड़ों की शादी, सामूहिक शादी के शुभ अवसर पर हम और हमारे माननीय नेताजी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ था। मैं पिछली बार ही मंच से मैंने कहा था कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जब जब बेटियों की शादी कराएगा तब तब हम आने का कार्य करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में जहां वर्तमान परिवेश में शादी को लेकर के जिस प्रकार की समस्याएं गरीब जनमानस में उत्पन्न होती है, गरीब के यहाँ जब शादी होती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान तमाम गरीबों की समस्याओं का समाधान एक झटके में करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पुनीत कार्य में हम जैसे लोगों का आगमन हो रहा है, और आज 121 जोड़ों की शादी जो संपन्न हो रही है यह ऐतिहासिक है। कहीं ना कहीं यह एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व, सामाजिक परंपराएं हैं और जो समाज में तमाम तरह के संगठन कार्यरत हैं, वह इतिहास के पन्ने में निरंतर प्रत्येक महीने यह एक अध्याय जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा कार्य बहुत सारे धनपशु हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे नेता मंत्री विधायक बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा कार्य कोई करता नहीं है। देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में उंगली पर हैं ऐसे करने वाले कितने लोग हैं, उंगली पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, घाघरा इस पार के क्षेत्र में ऐसे तमाम गरीब परिवारों को जोड़ने का काम जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान कर रहा है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो भी 121 जोड़े, और वह जोड़े जिस गांव से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस समस्त गांव को भी, उस परिवार को भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछली बार आपका आगमन यहाँ पर हुआ था और आपको ले जाकर स्कूलें बंद हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है शिक्षा को लेकर? देखिए, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी है, 2002 से ही लगातार बेटियों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चिंतित रही। हमारी भी स्थिति उस समय वही थी जो आज गरीब परिवार। कहीं ना कहीं हमने भी इसकी शुरुआत किया और अपने सबसे पहले अपनी बहन की शादी 2004 में आजमगढ़ के नॉर्मल मैदान से सामूहिक शादी 2004 में एक हमारी बहन की शादी हुई थी, और एक जौनपुर के रामजी मोदनवाल, उनकी 2 बेटियों की शादी हम लोगों ने सामूहिक कराने का काम किया था। एक मेरे मन में निरंतर, क्योंकि हम लोग जो गांव गरीब से मिलते हैं, गांव में जाते हैं, तो जब देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है
वो तो बच्चों का ठीक ठाक चलता है, लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के परिवार नेगेटिव नकारात्मक सोच रखता है। तो जब हमने इस पे सर्वे किया, पता किया, बातचीत किया, तो पता चला कि बेटियों की पढ़ाई के लिए परिवार इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि एक जो सामाजिक परिवेश बना हुआ है, बेटियों को लेकर के जो एक नेगेटिव थिंकिंग है, कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सरकार के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि चाहे जिस भी घर की बेटियां हो, बेटी जितना पढ़ना चाहती हो, उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम लोग एक हमारे पार्टी का एक एजेंडा था, जिसको हम लोगों ने दबाव बनाया कि महिलाओं को 50% आरक्षण सभी क्षेत्रों में मिले, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्यों ना हो, हर क्षेत्र में बेटियों को अवसर दिया जाए। सरकार ने कैबिनेट से भी लाया और पार्लियामेंट से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ कि 33% आरक्षण हम बेटियों को देने का काम करेंगे। तो एक अच्छी पहल है। नौकरियां आएंगी, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आरक्षण का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा जोर है कि बेटियां पढ़ें। इसके लिए सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि सरकारी अनुदान बेटियों को दिया जाए, इसके लिए हमारा पहल है। आप सरकार के अंश है और सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? वही तो कह रहा हूँ। स्कूल काफी बंद हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय। देखिए, प्राथमिक विद्यालय बंद होने के पीछे कारण भी है। जैसे देखिए, अब इसको अगर विपक्ष हवा दे रहा है कि स्कूल बंद हो गया, तो हम कह रहे हैं अगर एक स्कूल में 7 अध्यापक हैं और उस स्कूल में अगर मात्र 12 बच्चे हों, 13 बच्चे हों, और वहां से 1 किलोमीटर दूर पर कोई स्कूल है, तो उस स्कूल को उसमें मर्ज किया जा रहा है। तो ये बंद होना नहीं निर्णय, मतलब यह है कि बच्चों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है, जबकि सरकार का जो पैसा है वो बेवजह फालतू में खर्च हो रहा है। तो स्कूल बंद नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार अभी जो बजट आई है, अभी बजट में जिस प्रकार से बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था, पूर्व की सरकारों में जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारा स्कॉलरशिप खुद ही नहीं मिलता था, लेकिन आज एनडीए सरकार ने जवाबदेही के तौर पर तय किया हुआ है कि समस्त लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक सहूलियत है ये। सबसे पहले तो आप सभी मित्र के सभी प्रेस के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतने बड़े कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना साथ और आशीर्वाद देने का काम किया, आने का काम किया। ये जो 21 शादियों का सिलसिला जो चालू हुआ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, या यूं कहिए कि मेरे माध्यम से, और उसके बाद फिर 63 हुआ और आज 121। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 121 शादी नहीं हुई है, आज 102 शादी हुई है। क्योंकि अभी जो मैंने मन से संबोधन किया है, तो जिनकी देहांत आज हो गई है, जो साथी आज मेरे बीच नहीं रहे, विनोद नायक जी, उनके माध्यम से भी कुछ शादियां थी, लेकिन उनके न रहने की वजह से कुछ शादियां अचानक कैंसिल हो गई है। तो 121 जोड़े नहीं आए थे, 102 जोड़े आए थे। तो आज 102 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव श्री डॉक्टर रविंद्र राजभर जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद आकर के दिया, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का उन्होंने काम किया। और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किया। दरअसल 21 शादियों से इस कारवां की शुरुआत मैंने 2024 21 फरवरी के दिन किया था, और उसके बाद 2025 जनवरी से लेकर लगातार 2026 फरवरी में आकर के आज 102 लड़कियों की शादी करा करके मैंने आज का ये कार्यक्रम खत्म किया। तो ये हमारी संगठन का पूरा प्रयास है कि अलग अलग जिले के अलग अलग परिवार के, अलग अलग गरीब परिवार के ऐसे बेटियां बहनें हैं जो पैसे के अभाव में अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करा पाते हैं। तो उसी के प्रयास में हम लोगों का ये प्रयास आज बिल्कुल सफल रहा और आज हमने 102 लड़कियों की शादी की। दरअसल ये शादी कराने का एक कारण और भी है कि 102 शादी हुआ क्यों। 102 शादी इसलिए हुआ कि पिछली बार जब 63 लड़कियों की शादी हुई थी तो 3 महीना गैप करके हमने किया था, 3 महीने लगातार हमने शादी नहीं कराई थी, तो वो 63 लड़कियों की शादी हुई थी। इस बार 5 महीने या 6 महीने का एक ही बार हमने इसलिए कराया है क्योंकि अब पंचायत चुनाव सरते हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में ये आया कि आचार संहिता लग जाएगा या जब चुनाव करीब आ जाएंगे तो फिर हम लोग पूरा समय नहीं दे पाएंगे समाज में, क्षेत्र में
बहन बहन बेटियों की विवाह नहीं हम लोग करा पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने एक ही बार 121 लड़कियों की शादी का आयोजन रखा, जिसमें 102 लड़कियों की शादी आज कराई गई। सर, जिस तरीके से जो भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपके कई कार्यक्रमों में नजदीकियां देखी जा रही है, वहीं पर भी सुंदर अच्छा परिषद की तरफ से आपकी दूरियां, इसको क्या कहेंगे? देखिए, दूरियां तो बनी नहीं थी, चूंकि कारण यह है कि हिंदुत्व का संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के द्वारा तैयार किया गया था और समाज में उनकी उपयोगिता बहुत बेहतर है, और उसमें उन्होंने मेरे बेटे को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था। लेकिन जब कहा जाता है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए समाज में आगे आते हैं, तो केवल संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों का या हर वर्ग हर धर्म के लोगों की हम सहयोग या मदद कर सकें। तो शिखर भारतीय स्वदेव पार्टी जो है ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी और शिखर की सोच यही थी कि हिंदुत्व का संगठन है, हम हिंदू हैं और हम संगठन के साथ चल करके लोगों को हिंदुत्व को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय स्वदेव पार्टी में जब शिखर की एंट्री हुई, तो उनको मुझे लगता है कि वो बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने शिखर को अपने संगठन से बाहर कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, अपने संगठन के मालिक हैं श्री गोपाल राय जी, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि निष्क्रिय कह करके मेरे बेटे को संगठन से उन्होंने बाहर किया, तो अब इसके लिए तो आप सभी लोग और जनता जानती है कि कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना निष्क्रिय है। फिर भी लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और बेटे ने जो रास्ता तय किया है, मेरा तो आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़ चल करके जनता की सेवा इसी तरीके से करता रहे। आज के आपके मुख्य अतिथि ने एक बयान दिया है कि कल उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिखर जी को एक बड़े जिम्मेदारी के रूप में एक निर्वहन देने के लिए पद देने का कार्य करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, और ये धन्यवाद के साथ साथ ये पूरा मैं अपने तरफ से ये आश्वासन देना चाहूंगा अपने आज के आए हुए मुख्य अतिथि जी को कि जो भी वो जिम्मेदारी मेरे बेटे को देंगे, एक बाप होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने भी अब तक जो जिम्मेदारी दी है मैं अपने बेटे को, वो हर उस जिम्मेदारी पे खरा उतरा है, और समाज में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में चल करके समाज में भी, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग विषयों पे भी उसने लगातार संघर्ष किया है, लोगों के बीच रहने का काम किया है। तो मैं डॉक्टर साहब यानी कि अरविंद जी से मैं यही कहूंगा कि जो भी वो अपना आशीर्वाद देंगे, बेटा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और लोगों की मदद और पूरे संगठन को मजबूत करने का काम करेगा।